नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी बात कर रहे हैं गर्मी सीजन से रिलेटेड बिजनेस के बारे में। तो अभी जो समर डेज है इसमें कुछ ऐसे बिजनेस है जो बहुत फास्ट चलते हैं। तो अगर आपके पास में बहुत कम पैसे हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम पैसे में आप स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जरा सा भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समर डेज से रिलेटेड ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको हम जो है कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें से एक बिजनेस है, वो है टी शर्ट सेलिंग। टी शर्ट सेलिंग बिजनेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में बहुत कम पैसे हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है, इसकी जानकारी काफ़ी लोगों को नहीं होती है। इस रीजन से बहुत सारे लोग क्या है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो पैसा डूब जाता है उसका हाथ से, और बाद में बिजनेस को लेके आगे नेगेटिव हो जाता है और फिर कभी किसी भी तरह के बिजनेस में हाथ नहीं डालते हैं। तो हमें अगर ये समझना है कि हम टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टी शर्ट बिजनेस ही क्यों, अगर हमें गारमेंट सेक्टर में जाना है तो कोई और बिजनेस क्यों नहीं। देखो मैंने टी शर्ट बिजनेस का ये है कि गर्मी के समय में बहुत धड़ल्ले से बिकती है। प्लस टी शर्ट बिजनेस को करने का मेन रीजन ये है कि हमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और प्लस इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर टी शर्ट बिजनेस को साइड में रखो और गारमेंट सेक्टर के किसी भी एक सेगमेंट को उठा के देखो, जैसे मान के चलो दोस्तों, शर्ट पैंट हो गई है, जीन्स हो गई है, उसके बाद में अगर हम साड़ी में बोलते हैं, उसके बाद में हम सूट वगैरह बेचते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम सेल आउट करेंगे ना गारमेंट सेक्टर में, तो हमें डिज़ाइन को ध्यान देना होगा, फैब्रिक को ध्यान देना होगा। इसके बाद में हम क्या सीजन वाइज देखेंगे, कौन से सीजन में कौन सी फैब्रिक चलती है, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट को एनालिसिस करना होगा और उसके हिसाब से हम माल रखेंगे, तब हमारी सेलिंग होगा। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इस बिज़नेस को समझना होगा। लेकिन हम अगर स्टार्टिंग में ही बिज़नेस करना चाहते हैं और हमें इसी वक्त पैसे कमाने हैं, तो टी शर्ट बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लोग टी शर्ट में भी वैराइटीज़ बहुत होती है, लेकिन हम एकदम सिंपल सोवर उस टी शर्ट की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे हाफ टी शर्ट, वो गर्मी में बहुत ज़्यादा चलती है, प्लस वो सस्ती भी होती है। महंगी भी होती है, लेकिन हम सस्ते यहाँ पर टी शर्ट की बात कर रहे हैं, जो दोस्तों आराम से मार्केट में 200 से 250 रुपये तक में सेल आउट हो जाती है। हम इस टी शर्ट को टारगेट रखते हैं, ठीक है। इसलिए हम टी शर्ट बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस हमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम रहते रहते बिजनेस को सीख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 की। सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर फैब्रिक को जानने के लिए। फैब्रिक को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम फैब्रिक को नहीं समझ रहे हैं, तो हम कुछ भी माल को बेच देंगे। और इसलिए फैब्रिक को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गारमेंट सेक्टर में काम करते हैं ना, तो हम फैब्रिक को समझ पाएँगे। जैसे कि मैंने बताया कि टी-शर्ट में बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर कॉटन में डील करते हैं, सैफ मैटी में डील करते हैं, ड्राई फ्रूट में डील करते हैं, इसके अलावा और भी फैब्रिक है। लेकिन स्टार्टिंग में हम लो रेंज में बात करेंगे, ठीक है? तो हम लो रेंज में हम हाफ टी शर्ट रख रहे हैं, तो हाफ टी शर्ट में हम हमारी जो बजट है वो 110 रुपीज़, 120 रुपीज़ यहाँ तक की पर पीस की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, परचेजिंग की। तो उसके हिसाब से हमारे पास में जो फैब्रिक आती है उसकी जीएसएम देख लेंगे कि कितने जीएसएम है। जीएसएम मतलब कपड़े की जो मोटाई है, ठीक है, थिकनेस, उसको हम जीएसएम कहते हैं, उसे हम जीएसएम कहते हैं। क्योंकि जीएसएम के अकॉर्डिंग ही ये तय होती है कि वो कपड़ा कितना बेस्ट है और उसकी रेट क्या होगी। तो हम जीएसएम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। आपको अगर जीएसएम समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, हम स्टार्टिंग में ही रेट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हमें कौन सा टी शर्ट चाहिए। तो उससे इसमें ज़्यादा वैरायटी लाने की ज़रूरत नहीं है। हम 2 या 3 जो सबसे ज़्यादा कॉमन चलती है, हम उस तरह का टी शर्ट यहाँ पर लाएँगे, ठीक है? और उसके ऊपर डील करेंगे, तो हमें ज़्यादा फैब्रिक को भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये देखना होगा कि हमारे आस-पास में मार्केट एरिया में किस तरह की फैब्रिक ज़्यादा चलती है और कौन से रेट में चलती है, तो वो हमें डील करना है। तो ये हो गई फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में ये दोस्तों हमें लोकेशन देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं ना, वो इस चीज़ में ही गलती करते हैं। क्योंकि हम कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें अगर लोकेशन सही नहीं मिली है, तो हमारी बिज़नेस नहीं चलेगी, चाहे हमें कितना भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए। और यहाँ पर तो हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं है। तो हमें लोकेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कि मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो ऐसा लोकेशन देखो जो आपको फ्री में मिल जाए। वो लोकेशन है जैसे आप किसी शहर में रहते हो या किसी टाउन में हो, तो वहाँ पर देखो मेन रोड है, मेन रोड के पास में कोई चौक वगैरह हो, या कोई बड़ी शॉप या कोई शोरूम हो, या कोई मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, ठीक है? या कोई ऐसा जगह जहाँ पर आना-जाना बहुत ज़्यादा हो,
या कोई मार्केट एरिया, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे प्लेस मिल रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर यूज़ कर सकते हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। या फिर दोस्तों अगर हम थोड़ा सा पैसे दे सकते हैं, अगर आगे चल के हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़े से पैसे दे सकते हैं, तो हमें ऐसी जगह से डील करनी होगी जैसे कि कोई बड़ी शॉप है, कोई शोरूम है। वहाँ पर काफ़ी लोगों का आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े शॉप के सामने में छोटा-सा अपना कोई ना कोई स्टॉल स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं या कोई ऐसे मॉल की बाहर की आस-पास की एरिया मिल रही है, जहाँ पर बहुत कम पैसे में आपको स्पेस दे दिया जाता है, तो हम उससे डील कर सकते हैं। हमें शॉप नहीं लेनी है क्योंकि हम उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में हम ट्राई करेंगे, अगर बिज़नेस चल गई, तो हमें इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा नहीं अखरेगी। लेकिन अगर हमारी बिज़नेस डूब गई ना, तो हमारा पैसा ही वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा पैसे नहीं लगा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम बात करेंगे, अगर हमें लगता है कि ये जगह हमारे लिए सही है, तो हम बाद में पैसे दे सकते हैं। तो हम इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। तो इस तरह से दोस्तों लोकेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें क्या करना है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, ये है इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम 10,000 रुपए से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर 10,000 से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर हमारी पर पीस की जो कॉस्ट है, परचेज़िंग कॉस्ट, अगर वो एक पीस में 100, ₹110, ₹120 तक में हम अगर परचेज़ करते हैं, तो हमारे पास में 90 पीस, 100 पीस आराम से आ जाएगी 10,000 तक में, ठीक है? मैं 100 से 120 तक के रेट बता रहा हूँ, जो अभी जेन्युइन रेट है, ठीक है? तो इसके हिसाब से हम चाहें तो ₹80, ₹70, ₹60 तक का भी माल खरीद सकते हैं। लेकिन मैं स्टार्टिंग में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना भी गिरा हुआ माल मत लेना। गिरा हुआ मीन्स, सॉरी, मैं ये वर्ड शायद गलत बोल गया, लेकिन इसका मतलब मेरा ये है कि काफ़ी लोग क्या है, बहुत पैसे बचाने के चक्कर में एकदम भी लो क्लास का माल खरीद लेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि इसको खरीदने वाला बहुत अच्छे दाम पे खरीदे। तो दोस्त ऐसा नहीं होता है, लोग जानते हैं कि वो क्या खरीद रहे हैं, ठीक है? तो इतना भी कम रेट का माल स्टार्टिंग में नहीं बेचना है। हमें वो माल बेचने हैं जो माल ऑलरेडी बिक रही है। बस हमें रेट पे फ़ोकस करना है। भले हम स्टार्टिंग में थोड़ा कम कमाएँ। तो हम जैसे मान के चलते हैं कि 100 पीस में हम डील कर रहे हैं, 100 पीस हमारे पास में आ गई है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई लगभग ₹10,000 और ₹10,000 में हमारे पास में 100 पीस है। चलो हम मान के चलते हैं। अब हमें इसे बेचना कैसे है? दोस्तों आप जो ₹100 में जो खरीद के लाए, 110, 120 में खरीदते हैं, उसी माल के आप लोकल एरिया में अगर आप कॉस्ट देखेंगे ना, तो उसकी रेट रहेगी ₹200, ₹250। दोस्तों अब हमें करना क्या है? हम क्या उसी रेट में बेचेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो रेट बता रहा हूँ वो ऑलरेडी की शॉप में बिक रही है और हमारे पास में वो उस रेट पे नहीं बिकेगी, चाहे वो सेम माल क्यों ना हो। क्योंकि लोगों की जो माइंडसेट है ना, वो ये ऐसी है कि अगर सेम माल जो शोरूम में लगी हुई है, सेम वही माल अगर हम फुटपाथ पे बेच रहे हैं, तो हमारी जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि लोग ये अज़्यूम कर लेते हैं कि ये फुटपाथ पे लगी है, मतलब ये बहुत सस्ती माल है। ये लोगों का माइंडसेट है, इसे हम तुरंत चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें उसको फ़ॉलो करना होगा। तो जो माल अगर लोग ₹100, ₹120 में खरीद रहे हैं और 200, 250 में बेच रहे हैं, उसे हम कोशिश करेंगे 150, 160 या ज़्यादा से 170। 170 नहीं, मैं बोलता हूँ 150, 160 ही रखो। एक माल के पीछे में अगर ₹30 से ₹50 अगर बच रही है, तो ये एक अच्छी मार्जिन है। तो दोस्तों एक टी-शर्ट अगर हम बेच रहे हैं, मान के चलो कि ₹150 में, और अगर हमारे पास में 1 पीस की ₹40 से ₹50 बच रही है, तो 100 पीस का लगभग हम ₹5,000 बचा रहे हैं। ठीक है? तो अब हम ₹5,000 बचा रहे हैं, तो ये हमारे लिए जो कम प्रॉफ़िट नहीं है, क्योंकि इसे हम चाहें तो 2 से 3 दिन में हम सेल आउट कर सकते हैं, अगर हमारी माल की क्वालिटी अच्छी है और हमारे पास से बेचने के तरीके हैं तो। और अगर मैं मान के चलता हूँ, चलो हमारी स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन में सेल आउट नहीं होती है 100 पीस, चलो 1 सप्ताह में सेल होती है। फिर भी अगर 1 सप्ताह में अगर हम ₹5,000 इनकम कर रहे हैं, मतलब प्रॉफ़िट जनरेट कर रहे हैं, तो ये कोई गलत प्रॉफ़िट नहीं है, बहुत अच्छी प्रॉफ़िट है। क्योंकि 1 सप्ताह में अगर हम 100 पीस बेच रहे हैं ना, और 1 महीने में अगर 4 सप्ताह होती है, 4 सप्ताह में अगर हम 400 टी-शर्ट अगर बेच पा रहे हैं, तो हम आराम से इसको ₹20,000 तक में प्रॉफ़िट जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि इसको स्केल कैसे करना है, इस बिज़नेस को और आगे कैसे बढ़ाया जाए और इसी बिज़नेस को स्टार्ट करके हम और माल को कैसे परचेज़ करें, इसी बिज़नेस को हम रोड से स्टार्ट करके एक शॉप तक में कैसे लेकर आएँ, अगर जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, उनके साथ में शेयर करिए जो लोग बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही कि बिज़नेस कैसे किया जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपकी कोई क्यूरी है, कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।